हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टीटी के प्रेस्टीज स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करेंगे कि ये स्टॉक हमें आने वाले टाइम में कैसे परफॉर्म करते हुए दिख सकता है। टीटी के प्रेस्टीज स्टॉक जो है, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, और वीकली चार्ट्स में अगर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट्स पर भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ये काम कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि इसका ट्रेंड, एटलीस्ट हमें ये तो पता चल गया है कि इसका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड इसका कम्प्लीटली पॉजिटिव है। टीटी के प्रेस्टीज, ये देखिए, इसका ट्रेंड कम्प्लीटली बुलिश है। अब हम देखते हैं, हमारा 200 मूविंग एवरेज सिर्फ हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ट्रेंड क्या है। यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज का यूज़ हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। नाउ अब हम आते हैं प्राइस एक्शन। ओनली हमारा प्राइस एक्शन ही हमारा टारगेट है कि जब भी हम किसी स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर ही काम करना है। कुछ इंडिकेटर्स है जिसका हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ हेल्प लेने के लिए, उसके ऊपर हमारी स्ट्रेटेजी नहीं होती है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर एक दिख रहा है, यहाँ पर मुझे एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये देखिए, इस एरिया से इस एरिया पर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। इस एरिया पर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से फर्स्ट टाइम नीचे आया, दिस इज़ द सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम इसने ब्रेक किया, और ये जो रेजिस्टेंस था अब इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। वीकली चार्ट्स पर अगर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट्स पर देखिए, एक कैंडल यहाँ से कंटिन्यू, यहाँ से ये जो स्टॉक है अपने टॉप से ऑलमोस्ट 37%, ऑलमोस्ट 40% यहाँ से ये गिरा। 40% गिरने के बाद में यहाँ पर इसने एक लंबी विक के साथ में वीकली चार्ट्स पर एक कैंडल बनाई, और उसी कैंडल के अंदर पूरा जो स्टॉक है ट्रेड हो रहा है। ये यानी यहाँ पर काफ़ी चॉपी है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत टाइट रेंज में काम कर रहा है टीटी के प्रेस्टीज स्टॉक। तो अब ये जो स्टॉक है, अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है, जैसे ही अगर ये यहाँ से हमें एक हाई वॉल्यूम के साथ में ब्रेक अगर ये करता है, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हल्का सा एक रिट्रेसमेंट आता है, तो डेफिनेटली रिट्रेसमेंट आने के बाद में यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी क्वांटिटी के साथ में आप इसमें बाय कर सकते हैं। लेकिन हमें वेट करना होगा। ये वीकली चार्ट्स है, वीकली चार्ट्स पर ये काफ़ी अभी कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अगर हम डेली चार्ट्स में जाएंगे तो डेली चार्ट्स पर ये स्टॉक ने इसके ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर एक क्लोजिंग देना चाहिए। क्लोजिंग देने के बाद ही हम इस स्टॉक में बाय करने का सोच सकते हैं। अब ये जो स्टॉक है, यहाँ से बाय करने के बाद में हमें एक यहाँ से एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ये जो रेजिस्टेंस का एरिया है, ये रेजिस्टेंस का एरिया, इसके लिए हम एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि हमारे लिए एक टारगेट रहेगा, जो हमें एक टारगेट देगा। अगर यहाँ से हम देखते हैं, ये जो स्टॉक है यहाँ से ऑलमोस्ट, अगर हम यहाँ से कहीं से बाय भी करते हैं 930 से 940 के आसपास, तो हमें 1150 1160 का एक टारगेट हमें मिल सकता है। यहाँ पर कम से कम हमें 1:2 का ट्रेड लेकर हमें चलना है। अगर यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आने के बाद में अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ से 1:2 से ज़्यादा हम यहाँ पर एटलीस्ट अभी स्टार्टिंग पॉइंट्स, जब हम हमारी लर्निंग स्टार्ट है, जहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा ट्रेड करना सीख रहे हैं, तो यहाँ पर हम 1:2 के ऊपर अभी हम, जब तक हम कम्प्लीटली साइकोलॉजी हमारी स्ट्रांग नहीं होती तब तक हमें बड़े टारगेट के साथ में काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब छोटे छोटे टारगेट्स हमारे हिट होते हैं, जब हम वो अचीवेबल लगते हैं, हमें टारगेट आते हुए दिखता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ, हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ा काम कर रही है, हमें इससे बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरीके से माइंड सेट के साथ में आपको शुरुआती दिनों में काम करना है। ये वीकली चार्ट है। अच्छा, अब टाइम फ्रेम कितने दिन का लग सकता है? जब भी अगर हम किसी स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो अब एक वीकली कैंडल होती है, वो 5 दिन की होती, तो आप ये मान के चलिए कि 15 से 20 दिन का टाइम फ्रेम में आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन टाइम लगता है स्विंग में, पोजीशन में। जब भी आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो आपको आपकी होल्डिंग रहती है, लेकिन अगर उसी हिसाब से आपको उसका रिटर्न भी मिलता है। इसलिए अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, थोड़ा पेशेंस भी हमें रखना होता है। पोजिशनल ट्रेडिंग से बहुत पैसा बनता है और लोग बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको क्या फटाफट अमीर होना है, फटाफट सबको रिच होना है, तो वो फटाफट वाला काम नहीं होता है। आपके पास अगर नॉलेज है उस लेवल का, तब जाके आप स्टॉक मार्केट में कुछ इंट्राडे में आप कुछ समझ पाएंगे चीज़ों को। अदरवाइज़
जब हमें अल्टीमेटली हमारा गोल है कि हमें पैसा ही कमाना है, चाहे फिर स्विंग से हो, पोजिशनल ट्रेडिंग से हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग से हो, तो अल्टीमेटली जब हमारा गोल पैसा कमाना है तो क्या डेली ट्रेड करने से हम 5 से 8% का ROI, सॉरी 4 से 5% का ROI अगर हम निकालते हैं, तो क्या 2-3 स्विंग करने से पूरे वीक का हमारी मंथली सैलरी अमाउंट क्या हम नहीं निकाल सकते शेयर मार्केट से? डेफिनेटली निकाला जा सकता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पहले आप सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, थोड़ा थोड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, स्टॉक्स को थोड़ा होल्ड करने का पेशेंस रखिए, उसी के बाद में आपको मार्केट से पैसा बनते हुए दिखेगा। ये जो स्ट्रेटेजी है काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है और वन ऑफ माय फेवरेट है। यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं मैंने आपको बताया है, मैंने स्टॉक की साइकोलॉजी आपको बताई है कि आपको कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, कैसे सपोर्ट ड्रॉ करना है। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, ये देखिए ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से ये 2 पॉइंट क्यों लिए, हमें स्टार्टिंग के 2 पॉइंट या थर्ड फोर्थ पॉइंट वो ऑटोमेटिक मीट होता है। ये देखिए यहाँ से जो स्टॉक यहाँ से ऊपर आ रहा था, अगेन इसमें एक सडन सेलिंग आई, इसी एरिया से इसमें सडन सेलिंग आई। ये जो 2 पॉइंट मुझे यहाँ से एकदम से अचानक इसमें सेलिंग आते हुए दिखी, तो मैं इन दोनों पॉइंट को मैंने मिलाया और मिलाने के बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया, तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट मुझे ऑटोमेटिक यहाँ मिल गया। अब स्टॉक जो है यहाँ ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में यहाँ नीचे आया। कहने का ये मतलब है कि मैंने स्टॉक में बाय करने का अपना एक व्यू रखा, लेकिन कौन से स्टॉक में? जो स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के एरिया पर खड़ा है। हमें सिर्फ ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना है जो सपोर्ट के एरिया को होल्ड करते हो, बीच में हवा में लटकते हुए स्टॉक्स में हमें ट्रेड नहीं करना है। ये मैं हर वीडियो में यही बात रिपीट करती हूँ, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे अब थोड़ा डेली चार्ट्स में जाते हैं, देखिए डेली चार्ट्स में ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद यहाँ रिट्रेसमेंट आएगा, रिट्रेसमेंट के बाद में यहाँ पे एक अच्छा मूव हमको दिखेगा, लेकिन हमें एक रिट्रेसमेंट का वेट करना होगा। अच्छा, सबसे अच्छी एक बात ये भी है कि जब भी आप किसी स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आप स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगाते हैं। वॉच लिस्ट में लगाने के बाद में जैसे उसमें ब्रेकआउट आता है तो आप जंप कर जाते हैं। तो ब्रेकआउट आने पर डायरेक्ट जंप करने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का या पुल बैक का वेट करिए। पुल बैक या रिट्रेसमेंट हमें थोड़ा एक ज़्यादा कंफर्मेशन देता है विथ हाई वॉल्यूम के साथ में। हम यहाँ पे एक वॉल्यूम भी लगा लेते हैं, देखिए वॉल्यूम या जो वॉल्यूम है ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस वाला जो ये बॉक्स का जो हाई है, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स पे जो कैंडल ने टच किया है उस कैंडल का जो है सॉरी ये वाली कैंडल है, यहाँ पर है कि हाई वॉल्यूम तो आते हुए दिखा है। लेट्स सी अब आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें कैसे आगे ऊपर दिखता है, ये हमें अब मंडे को ही पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर आप जैसे ब्रेकआउट आता है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर जैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर आप 30% 35% का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और उसके बाद में थोड़ा सा वेट करिए हेल्दी पुल बैक का, कि आपको थोड़ा सा स्टॉक और इस एरिया पर नीचे आते हुए दिखे। और यहाँ पर जब स्टॉक धीरे धीरे आता है और यहाँ होल्ड करता है, एक हाई वॉल्यूम अगर यहाँ दिखाए तो यहाँ इस एरिया पर फिर अगेन आप अपना कंप्लीट जो भी आपका फंड है वो पूरा यहाँ पे लगा दीजिए। 100% इन्वेस्टमेंट आप यहाँ कर दीजिए, जो भी अपने स्पेसिफिक स्टॉक के लिए जो भी आपका परसेंट आपने निकाल के रखा होगा, कि लाइक जैसे आपको हर एक स्टॉक में 4 to 5% अगर इन्वेस्ट करना है, वट आपका जो भी एनालिसिस, आपका जो भी कैलकुलेशन हो उसके हिसाब से आप यहाँ कंप्लीट आपका 100% आप स्टॉक में यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए। स्टॉप लॉस हमारे स्विंग लो रहेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद आप यहाँ कम्प्लीटली आप बहुत अच्छे से इसमें आप स्टॉक में पूरा एंजॉय करिए। तो इस तरीके से हमें ट्रेंड एनालिसिस करना है, स्टॉक्स को थोड़ा हमें देखना है और इस तरीके से हमें बहुत सारे स्टॉक्स हमें ऐसे दिखेंगे जो हमें एक बहुत अच्छा मूव देते हुए मिलेंगे। अब हम यहाँ पर एक स्टॉक और देखते हैं, वो है टाटा स्टील का स्टॉक। टाटा स्टील के स्टॉक को अगर हम थोड़ा पहले मंथ चार्ट में देखते हैं कि मंथ के चार्ट में क्या परफॉर्म कर रहा है। देखिए मंथ के चार्ट्स में ये स्टॉक जो है यहाँ से बहुत अच्छा, यहाँ से इसने एक अप मूव देने के बाद में इसमें
रिट्रेसमेंट आया है, स्टॉक ने भी थोड़ा डाउनफॉल दिखाया है, और दिखाने के बाद में यहाँ पर ये देखिए इस पॉइंट पर आकर ये भी थोड़ा होल्ड कर रहा है। ये कौन सा पॉइंट है? ये है 2008 में जो स्विंग हाई, जो 2008 में एक हाई लगा था, ये हाई के एरिया के आसपास में स्टॉक अभी रुक रहा है। ये जो चार्ट है ये हमारा मंथ का चार्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम वीकली चार्ट्स में देखते हैं। वीकली चार्ट्स में हम इसका ट्रेंड देख लेते हैं, एटलीस्ट कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड को अगर मैं देखती हूँ तो ट्रेंड इसका जो है कम्प्लीटली बुलिश है, मतलब कि जो स्टॉक है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है, तो स्टॉक कम्प्लीटली बुलिश है और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। थर्ड पॉइंट हमें यहाँ क्या मिल रहा है कि ये देखिए स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिखाने के बाद में 40% गिरने के बाद में 40% डाउन मूव दिखाने के बाद में स्टॉक अगेन देखिए प्रीवियस हमारा जो एक रेजिस्टेंस का एरिया था वो अब हमारे लिए यहाँ पर एक सपोर्ट का एरिया बनकर काम करेगा। तो सपोर्ट के एरिया पे भी होल्ड कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज का भी यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। तो ये दो पॉइंट्स हमें यहाँ पर कम्प्लीटली मिलते हैं। थर्ड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है मूविंग एवरेज वॉल्यूम के जो बार्स हैं, वॉल्यूम बार्स भी यहाँ पे अभी ठीक नज़र आ रही है। वॉल्यूम एनालिसिस अगर हम देखते हैं तो ये 2-3 पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि स्टॉक में सपोर्ट के एरिया के आने के बाद में हमें कोई यहाँ पे कैंडल स्टिक्स ऐसे बनते हुए नज़र आ रही है, जिसके हिसाब से हम थोड़ा आने वाले टाइम में कुछ ट्रेड करने के लिए हम थोड़ा डिसीजन लें। यहाँ पर देखिए ये जो है डेली चार्ट्स में तो खैर ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे वर्क कर रहा है, लेकिन हमें डेली नहीं, हमें वीकली चार्ट्स पर हमें देखना है कि क्या वीकली चार्ट्स के ऊपर जो स्टॉक है 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम उसे कंसिडर करेंगे, डेली पे नहीं करेंगे। डेली पे तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या कोई कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमें बनते हुए दिखा है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें कोई डेली चार्ट्स पर ऐसे कोई खास कोई कैंडल पैटर्न बनते हुए नहीं दिखा है। अगर हम वीकली चार्ट्स में बात करें तो देखिए वीकली चार्ट्स में यहाँ पर मुझे काइंड ऑफ डोजे ज़रूर बनते हुए दिखा है। ये देखिए ये वाला जो एरिया है, ये एक डोजी बोल सकते हैं, कंप्लीट डोजी तो नहीं है लेकिन एक डोजी ज़रूर बनते हुए मुझे यहाँ दिखा। ये डोजी बनते हुए दिखा है, डोजी को इसने ब्रेक करने की कोशिश की वीकली चार्ट्स में और फेल हुआ। सेकंड टाइम ही इसने जाके इसके ऊपर एक हमें क्लोजिंग दी है। तो अब यहाँ से मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है और समझ में आ रहा है चार्ट्स का एनालिसिस करने के बाद में कि ये जो स्टॉक है यहाँ पर का कोई ट्रेंड लाइन बनते हुए हमें दिख रही है। तो हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रही है वीकली चार्ट्स में। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज़ द सेकंड एंड दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनते हुए देख रही है, मेरे को एक सपोर्ट का एरिया नज़र आ रहा है, 200 मूविंग एवरेज को ये होल्ड कर रहा है। तो मुझे 3 पॉइंट्स तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे समझ में आ गए और साथ में मुझे एक डोजी बनते हुए दिखा है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं और डोजी के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं अब ऊपर जाने के चांसेस मुझे उसके बहुत हाई लगते हैं टाटा स्टील के चार्ट के। तो अब टाटा स्टील के चार्ट जो स्टॉक है इसको अपने वॉच लिस्ट में आप रखिए, आने वाले टाइम में शायद ये आपको बहुत अच्छा अप मूव दे। और मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि जो स्टॉक्स मैं बता रही हूँ, जो एनालिसिस मैं कर रही हूँ वो 101% बिल्कुल राइट और कंफर्म है, नथिंग लाइक दिस। हम यहाँ पे सिर्फ स्टॉक्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, साइकोलॉजी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम स्टॉक्स पे स्टडी करेंगे तभी तो उसके छोटे छोटे की पॉइंट्स को हम सीख पाएंगे। इन सारी चीज़ों के ऊपर आप अपना नज़र बना के रखें। और अगर हम देखें तो ये स्टॉक हमें अगर अप मूव देता है तो आने वाले टाइम में स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट ये हमें पहला एक रेजिस्टेंस बनते हुए दिखेगा, पहला हर्डल। अगर ये यहाँ पे 940 के आसपास में है तो 1100 के आसपास हमें इसका एक स्विंग हाई बनते हुए दिखेगा। तो आप इस वॉच लिस्ट को आप लगाइए और कुछ क्वांटिटी के साथ में आप इसमें प्रैक्टिकल करिए, ट्रेड करिए, आपको समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएगी। स्विंग्स पे आप काम करिए, स्विंग्स पे आप बुक रीड करिए, साइकोलॉजी समझिए, मनी मैनेजमेंट समझिए। धीरे धीरे सबका पैसा बनता है तो धीरे धीरे आपका भी बनेगा। ट्रस्ट करिए।